जय हिंद। जीनियस स्टडी वर्ल्ड में आप लोगों का बाबू स्वागत है। आइए हम लोग आज 12th क्लास के एक चैप्टर है जिसका नाम 12th क्लास के इंग्लिश में एक चैप्टर है जिसका नाम है मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। इस चैप्टर का इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बनता है जिसको हम लेकर आए हुए हैं। आइए इसको देखिए। इसमें हम पहले पढ़ते हैं किसके बारे में, अबाउट एथर, यानी कहने का मतलब है लेखक के बारे में। लेखक के जीवनी को हम जानते हैं। लेखक का जो जन्म है, बोर्न कब हुआ था? 26 सितंबर 1888 ईस्वी को। 26 सितंबर 1888 ईस्वी को। और यह इनका जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में इनका जन्म कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था 26 सितंबर 1888 ईस्वी को। ठीक है। और डाइड, और ये मरे हुए क्या? 4 जनवरी 1965 को। कहाँ ये डेट किए हुए? इंग्लैंड में। कहाँ डेट किए हुए हैं? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में जाकर अपना वहां पर देखिए, कहने का मतलब इनका जन्म तो हुआ था यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, लेकिन 25 वर्ष के आयु में। क्या वर्ष? 25 वर्ष के आयु में, यानी कहने का मतलब 1914 ईस्वी में। कहिया? 1914 ईस्वी में किसी कारणवश जाकर कहाँ बस गए? इंग्लैंड में। 25 वर्ष की आयु में। एग्जाम में पूछता है ना कि लेखक कितने वर्ष की आयु में क्या किया? अमेरिका को छोड़कर इंग्लैंड में चले गए। तो 25 वर्ष की आयु में कब गए? 1914 में। याद होगा आपको 1914 में एक और चीज चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध चालू था उस समय में। तो इंग्लैंड में जाके बस गए। और इनका मृत्यु 4 जनवरी 1965 ईस्वी को कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। इनके फादर का नेम क्या है? फादर का नाम इलियट। और मदर्स नेम क्या है? मदर नेम क्या है? एस्ट्रीम्स। क्या है? एस्ट्रीम्स हो गया। इनके माँ का नाम है। ठीक है। और थॉमस, देखिए कह रहा है थॉमस एस्ट्रीम्स इलियट, यानी कवि का नाम हो गया। आपसे पूछेगा कवि का पूरा नाम क्या है? ऑथर का पूरा नेम क्या है? थॉमस एस्ट्रीम्स इलियट। इसी को हम क्या कहते हैं? टीएस इलियट कहते हैं। क्या कहते हैं? टीएस इलियट कहते हैं। समझ गए? टीएस इलियट का फुल फॉर्म क्या हो गया? थॉमस। थॉमस इनके फादर का नाम है, एस्ट्रीम्स क्या है? इनके माता का नाम है, और इलियट इनके अपने नाम में अंदर जोड़ लिए। ठीक है। देखिए पुराने जमाने में क्या होता था कि लोग अपने बेटा का ना नाम रखता था माता के नाम से संबंधित या पिता के नाम से संबंधित लोग रखता था। आज भी रखने वाला व्यक्ति क्या करता है? रखता है अपने बाबा दादा सबके नाम को अपने नाम में जोड़ते जोड़ते नाम रखता है। हिरोशिमा आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास में, एक चैप्टर है हिरोशिमा। उसका जो लेखक का नाम है क्या? हीरानंद सच्चिदानंद वत्साय अगेजी। देखिए उनमें उनके पूरा बाबा दादा, उसके बाद में उसके फादर, तब जाकर उनका नाम जुड़ा हुआ है। तब पहले के जमाने में लोग ऐसा ही नाम रखते थे। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं टीएस इलियट के बारे में। टीएस इलियट ए ब्रिटिश एसेटिस्ट। कह रहा है कि टीएस इलियट क्या थे? एक ब्रिटिश प्रकाशक थे, यानी कविता वगैरह लिखकर प्रकाशित करते थे, प्रकाशक थे। हो गया। उसके बारे में क्या कर रहा है? प्ले राइट, यानी खेल कूद के बारे में भी लिखते थे। उसके बाद लिटरेचर, लिटरेचर के मतलब होता है साहित्य लिखते थे। क्या लिखते थे? साहित्य लिखते थे। एंड सोशल एस्टिक, और सोशल मतलब होता है सामाजिक, और एस्टिक मतलब समीक्ष, और सामाजिक समीक्ष भी थे, लोगों को समझाना बुझाना बताना। ठीक है। उसके बाद में कह रहा है क्या? एंड ऑफ द 20th सेंचुरीज मेजर पोएट्स। देखिए और 20वीं सदी के, कौन सदी के? 20वीं सदी के, 20वीं सदी के मेजर पोएट कहे जाते थे। 20वीं सदी के मेजर पोएट कहे जाते थे। कौन? टीएस इलियट 20वीं सदी के मेजर पोएट कहे थे। ये क्वेश्चन आपका बोर्ड मॉडल है, पूछेगा आपसे कि मेजर पोएट हु इज द मेजर पोएट? मेजर पोएट कौन थे? कहा ऑफ 20th सेंचुरी, यानी 20वीं सदी का। कहेगा हु इज द मेजर पोएट ऑफ 20 सेंचुरीज, है ना, यानी 20वीं सदी का मेजर पोएट किसे कहा जाता है? तो बताइएगा टीएस इलियट को, इनका पूरा नाम। ठीक है। उसके बाद में अगर कुछ और है जिसको हम बता रहे थे, स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होइएगा। और हम चलते हैं अब मैकाविटी कैट के जो लेखक है टीएस इलियट जी, इनके द्वारा कुछ पुस्तक लिखा गया है, जो पुस्तक के बारे में एग्जाम में कितना बार पूछा जा चुका है। पूछता है कि हाँ ये पुस्तक कब लिखा गया था, किनके द्वारा लिखा गया था।
चलिए इनके द्वारा टीएस इलियट के द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है द वास्टेड लैंड। द वास्टेड लैंड इनका लेख कब किया गया? 1922 में। दूसरा नंबर बताया द हॉलो मैन। द हॉलो मैन इनका इनको जो लिखा गया 1925 में लिखा गया। कब लिखा गया? 1925 में। अस वेडनेसडे इसको कब लिखा गया? 1930 में। उसके बाद में है मर्डर इन द कैथेड्रल 1935 में लिखा गया। ठीक है। और 5 नंबर पे जो है द कोकटेल पार्टी। द कोकटेल पार्टी 1949 में लिखा गया। कब लिखा गया? 1949 में। और आपका VVI और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में पूछेगा, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर करा है कि इनको नोबेल प्राइज मिला। किनको? टीएस इलियट को नोबेल प्राइज मिला। लिटरेचर के मतलब होता है साहित्य। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य हो गया। इन साहित्य के क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज मिला। कब मिला? 1948 में। ठीक है। 1948 में इनको नोबेल प्राइज मिला। और ये आपका जीवनी से क्वेश्चन था। ठीक है। इससे ढेर सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। और इस चैप्टर का समरी हम लाइव करा देंगे। लाइव क्लास में आकर आप लोग इसका समरी पढ़ लीजिएगा। ठीक है। तो आज के लिए जय हिंद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।